कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 पॉस एक्ट में बृहद कार्यशाला का आयोजन। जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग श्री नयन सिंह के निर्देशन में 12 दिसंबर से 19 दिसंबर तक कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न सप्ताह मनाए जाने हेतु निर्देशित किया गया था। कार्यक्रम का आयोजन जवाहरलाल नेहरू टेक्नोलॉजी JNCT रीवा में किया गया। कार्यक्रम में सब इंस्पेक्टर मिथिलेश यादव के द्वारा बच्चों को साइबर सिक्योरिटी के बारे में विस्तार से बताया गया एवं उनके द्वारा बताया गया कि बच्चे अपने करियर को कैसे बनाएं। कार्यक्रम की अगली कड़ी में बाल संरक्षण अधिनियम स्वाति श्रीवास्तव द्वारा पॉस एक्ट के बारे में विस्तार से बताया गया कि प्राइवेट संस्था हो या सरकारी कार्यालय जहां 10 या 10 से ज़्यादा कर्मचारी कार्यरत हैं, वहां आंतरिक परिवारवाद समिति का गठन किया जाना अनिवार्य है। यदि किसी कार्यालय आंतरिक परिवार समिति का गठन न किया गया हो तो 50,000 का जुर्माना लगाए जाने का प्रावधान है। कार्यक्रम की अगली कड़ी में नेशन हेल्पिंग वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष श्लेषा शुक्ला के द्वारा बच्चों को जानकारी दी गई कि आत्मनिर्भर कैसे बनते हैं एवं सेल्फ डिफेंस कैसे किया जाता है एवं सामाजिक दायित्व का निर्वहन कैसे किया जाता है, इसके बारे में जानकारी दी गई। कार्यक्रम में प्रिंसिपल डॉक्टर मिहिर पांडे, डीन अनुभव पांडे, रजिस्ट्रार JS परिहार, सीनियर फैकल्टी प्रोफेसर अनीता त्रिवेदी एवं अमर सिंह उपस्थित रहे। गलती कर रही है, सबसे ज्यादा गलती कर रही है प्यार और मोहब्बत के चक्कर में। मैं फिर उसी बात पे हम लोग लौट के आ रहे बार आपको प्लीज समझिए। मैं सबसे बोल रही हूँ कि ये प्यार मोहब्बत जैसी चीज अगर आप 8 में करोगे तो भी वही फीलिंग रहेगी और अपना कैरियर बनाने की बात करोगे तो भी वही फीलिंग रहेगी। एक मैंने मूवी में ही देखी थी कि वो चीज करो जिसके लिए आपको कभी पछतावा ना हो। आजकल इस उम्र में आते आते सबको मतलब एक रिलेशन में आना है। आजकल भी मैम बहुत गंदा वाला ट्रेंड हो चुका है कि आपके कितने बॉयफ्रेंड हैं। BS अगर आपको बॉयफ्रेंड है तो बहुत दूसरा नाम है। GF नहीं है वो किसी काम की नहीं है, ये बिल्कुल भी नहीं है। बॉयफ्रेंड जैसी कोई चीज सबसे अच्छा बच्चा है। लड़के सिर्फ यूज करते हैं, लड़कियां सिर्फ यूज करती हैं। सिर्फ मन में एक चीज हो, चाहे लड़के हो चाहे लड़कियां हैं, लड़कियों को भी चीजें खुशी रहती है कि भैया आप उनको ले जा रहे हो, होटल में खिला रहे हो, पानी पिला रहे हो, ये कर रहे हो, मतलब जो भी चाय कॉफी वो कर रहे हो। मैं भी जब मतलब ग्रेजुएशन टाइम में थी तो मेरा कोई ऐसा दोस्त नहीं था, मैं बहुत लड़ाकू टाइप की इंसान थी। तो मेरा कोई दोस्त नहीं था तो मुझे लगता था मुझे कोई लड़का क्यों नहीं लेके जा रहा है। भाई मेरे मन में आता मुझे कोई लड़का लेके क्यों नहीं जा रहा है, मैं क्यों डेली होटल में खाना नहीं खाती हूँ, मुझे क्यों नहीं खिला रहा है। मतलब मैं इतनी लड़ाकू थी कि मुझसे कभी किसी की हिम्मत नहीं बोलने की। हमने अपनी लिमिटेशंस डिसाइड की ना, इसलिए तो लेकिन आज ये चीज हो गया ना कि अब मुझे मेरी फ्रेंड है, मैम मेरी बेस्ट फ्रेंड है, ठीक है ना। तो अब ऐसा है कि मुझे बोलना पड़ता है कि मुझे बाहर नहीं खाना है, मुझे अब इतना बाहर खाने का ऑप्शन मिल रहा है पर नहीं खाना। पर वो जो एक एज थी ना, मैं आपकी एज की थी, कॉलेज में थी और इस टाइम पे थी तो मुझे लगता था यार मुझे कोई क्यों नहीं खिला रहा है, मुझे कोई क्यों नहीं लेके जा रहा बाहर। मैं वहीं पे देखती थी मेरी फ्रेंड लोग डेली आती थी, आज मैं तो होटल में गई थी ये खाएंगे। आज खाने के पैसे भी नहीं मिलते थे क्या? नहीं मिलते। चाउमीन खा रही हो तो एक हफ्ते खुशी रहती थी, आज तो हम चाउमीन खा रहे हैं। और अगर मैं दूसरों के पैसों की चाउमीन हो तो बहुत मजा आता है। लड़कों को ये नहीं मिलता है सुविधा कि लड़के करें, पर लड़कियां भी आजकल जो जनरल लड़कियां होती है वो करती हैं। तो इसलिए प्लीज वो चाउमीन, मंचूरियन और बेसिकली हमारा कल्चर वो है ही नहीं। वी आर नॉट फ्रॉम वेस्टर्न सोसाइटी। आज ऐसा इंडियन सोसाइटी से और शायद वो लोग अब इस चीज को फॉलो कर रहे हैं। वो लोग जब इतना फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं इन सब चीजों से तब वो हम लोगों को फॉलो करते हैं और हमारी लाइफ जीना चाहते हैं, है ना। तो बेसिकली अपना बेस देख लीजिए कि हम कहाँ से हैं और हमें कहाँ तक की दौड़ लगानी है। यदि यही लाइफ जीनी है तो फिर आप वेस्टर्न चले जाइए, पेरेंट्स को छोड़ के, सारे रिश्ते नातों को छोड़ के। और जब मालूम है बहुत अच्छे से कि मैंने यहाँ ज्वाइन की थी व्हेन आई वाज इन 20s, है ना, तब एक बंदे ने, मेरे कोलीग ने, मेल ने मुझसे कुछ थोड़ा ऐसी बात की अपनी वाइफ के बारे में जो शायद मुझे पसंद नहीं आई। तो मैंने उनसे सिर्फ इतना कहा, सर मेरे बाल बस कटे हैं, है ना, मैं मॉडर्न विचारधारा की बिल्कुल नहीं हूँ, ये मेरी हेयर स्टाइल है, बाल कटे, अदरवाइज आई एम मेंटली वेरी कंजर्वेटिव एंड वेरी ऑर्थोडॉक्स। मेरी सीमा में आप घुसने की कोशिश मत करिएगा। आपकी वाइफ को प्रॉब्लम है, टेक हर टू द गायनेकोलॉजिस्ट। फिर कभी हिम्मत नहीं हुई मीटिंग्स में भी वो प्रॉब्लम्स को लाके उसे नजर नहीं मिला पाता एक्चुअली कि वो आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करवाए जाए। अपने पेरेंट्स से करवा ले, बहुत अच्छे से प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होगी। वाइफ से करवा ले, किसी और से करवा ले, सिस्टर से करवाए, आप ही के पास क्यों? ये आपको समझना पड़ेगा। तो हरासमेंट है, 11th में भी हुआ, वर्क करने के बाद भी हुआ। जैसे